आम इंतखाबात की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में किस किस को शामिल किया जाएगा, आम इंतखाबात कब करवाए जाएं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों से मशावरत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार कमेटी में शामिल। सीनियर तरीन रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी, JUIF, MKM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और आला हुक्काम की शिरकत। काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में ज़राअत, IT और तवानाई सेक्टर में सरमायाकारी के मनसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा। मुल्जिमों को मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी। दौरान ट्रायल लीगल टीम और फैमिली तक रसाई हासिल होगी। किसी मुल्जिम को सजाए मौत और लंबी सजा नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 1 अगस्त को होगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। पैमरा तरमीमी बिल 2023 इत्तेफाक़ी राय से मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इज़हार तशक्कुर। पैगाम में लिखा कि मुझे खुशी है कि पैमरा तरमीमी बिल मंजूर हो गया। बिल मेरे और कमेटी मेंबरान के दरमियान तफसीली गुफ्तगू और तमाम फरीक़ैन से मशावरत के बाद मंजूर हुआ। बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और मीडिया को आज़ाद और जिम्मेदार बनाना है। सहाफ़ियों की तनख्वाहों की अदम अदायगी समेत दीगर अहम मसाइल का हल पेश किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस बनने की राह में हाइल आखिरी रुकावट भी दूर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज। पाकिस्तान के कानून में क्यूरेटिव रिव्यू की गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू तहरीक इंसाफ के दौर में दायर हुआ। मौजूदा हुकूमत ने इसे वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। तोशाखाना केस से भागने की गुंजाइश नहीं। किसने कहा था कि तोहफे ब्लैक मार्केट में बेच दें और इसका रिकॉर्ड ना रखें। चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का 2 टोक पैगाम। तलाल चौधरी ने कहा कि तोशाखाना केस इल्तिवा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल स्टे लिया गया। मिलिट्री तनसीबात पर हमले के बावजूद लाडले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है और आपको अंदाज़ा होगा कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे वादा है कि जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध के सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। माली मदद की भी यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है। हाउसिंग मनसूबा ऐसा बना रहे हैं कि सैलाब आए तो नुकसान ना हो। मुतासरीन की मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। इस किस्म के मनसूबे दीगर सूबों के शहरियों को भी देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा और डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। पंप मालिकान ने हड़ताल पीर तक मौखर कर दी। आइंदा 48 घंटों में डीलर मार्जिन में इजाफे से मुताल्लिक हतमी फैसला होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीलर्स मार्जिन पर तमाम स्टेक होल्डर्स से डेटा की बुनियाद पर नजरसानी होगी।
स्वीडन में कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती, उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की OIC के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली बनाने की तजवीज़। कहा कि गुस्ताखाना इक़दामात का मकसद आलमी अमन को ख़तरात से दोचार करना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की ऐसे वाक़यात रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से कानून साजी की मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। DIG शारिक जमाल लाहौर में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। शारिक जमाल की लाश जिना अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। शारिक जमाल बतौर OSD जिम्मेदारियां निभा रहे थे। शारिक जमाल DIG ट्रैफिक और DIG रेलवे भी तैनात रहे। और पाकिस्तान शाहीन्स ने इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका A को 60 रन से शिकस्त। उमैर बिन यूसुफ ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान शाहीन्स के 323 रन हदफ की ताक़ुब में मेज़बान टीम सिर्फ 262 रन ही बना पाई। अरशद इकबाल की 5 विकेट। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।